हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि परसेंटेज की बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी आपके पास फाइल होगी वो सारी की सारी आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा। तो आज आप लोगों को फाइल सारी मिल जाएंगी परसेंटेज की। आज हम लोग बिल्कुल आसान क्वेश्चन शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने थ्योरी क्लियर की है और छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। फाइल नंबर 1 में भी आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस थे और अब हम लोग करेंगे फाइल नंबर 2। 1 नंबर में जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे उनको आप लोग करना। तो जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लास में आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा, क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। अभी अपने पास 2 नंबर भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की अपने पास फाइल है, उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करना और टेंशन मत लेना, घबराना मत। फाइल नंबर 1 में भी जो जो डाउट्स होंगे सारी जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े जो जो डाउट्स होंगे उनको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, उनको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यहां से अपने पास लिखा हुआ है A1 A2 से 19 गुना अधिक भारी है, 19 गुना अधिक है। यहाँ पर A1 जो है बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चंस आपके पास हैं और ये सारे के सारे इस फाइल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस इस फाइल में होंगे वो आए हुए अपने पास होंगे, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने छोटे क्वेश्चंस भी अपने पास बनते हैं। A1 A2 से 19 गुना अधिक, 19 टाइम्स मोर। तो ये अगर अपने पास 1 है तो 19 टाइम्स मोर, क्या ये अपने पास 20 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो बताओ A2 A1 से कितना परसेंट? देन A2 इज वॉट परसेंट लेस देन A1, तो कम कितना है यहाँ पर 19 अपॉन 20 और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे 100 से, तो 20 से कट गया 5 टाइम, आंसर कितना आ गया है 95%। क्या आप लोग पहला क्वेश्चन बताओ खुद से कर पाए हो क्या? आपको ये वेट नहीं करना है कि क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाऊं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। शुरुआत में छोटे और आसान क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे और खुद से क्वेश्चन कर पाए, तो परसेंटेज में छोटी छोटी चीजों में उसका दिमाग खुद ही चलना शुरू हो। इस टाइप से अपने पास इस फाइल में क्वेश्चंस हैं। जैसे ही ये कंप्लीट आसान क्वेश्चंस होंगे इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फाइल नंबर 1 के जो जो डाउट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है सृष्टि, उसमें आना, रेगुलर रहना आप। ये इसमें लिखा हुआ है गाजी अल्फत, इसमें लिखा हुआ है भाई अल्ताफ, इसमें लिखा हुआ है कि 19 गुना अधिक है, 19 टाइम्स अधिक है। जो लिखा हुआ होगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। इस फाइल में मैं सारे के सारे वो छोटे और आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ये चीज ध्यान रखिए, कोई पुराना क्वेश्चन आया हुआ है उसके नीचे नहीं लिखा हुआ है, कोई ज्यादा क्वेश्चन अपने पास अभी भी आया है उसके नीचे लिख दिया है। तो L1 जो है, तो इतने आसान क्वेश्चंस भी अपने पास बनते हैं। यहाँ पर ये अपने पास लिखा हुआ है 243 है और ये अपने पास लिखा हुआ है 729 है। तो मुझे बताइए जब भी इससे कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है तो क्या हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं 1:3। तो बताइए ये इससे कितना कम होगा? तो आप कहोगे सर 2 कम होगा। बट्टे में अपने पास कितना लिखेंगे 3 और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 66 एंड 2/3%, 6666% चलता ही चलता रहेगा। तो लगभग क्या यही अपने पास आंसर होगा, ए ऑप्शन। बताओ प्रत्येक बच्चा कर पा रहा है क्या?
मैं फिर बता देता हूं, ऐसे आसान और छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। कहीं ना कहीं ये आए हुए क्वेश्चंस में सारे एक जगह इकट्ठे करके, कि छोटे वाले क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे करके क्लास के परसेंटेज की शुरुआत में ही मैं आपको करवा दूं, तो आप लोग इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो आप लोग खुद कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। तो ये आसान और छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग करने की शुरुआत कीजिए, खुद से कीजिए आप लोग सभी लोग। तो चलो करो क्वेश्चन नंबर ये वाला 3 नंबर। जब भी पूछे पिछले क्वेश्चन में कि कितना कम है, ध्यान देना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि अपॉन में 3 क्यों। ये अपने पास अगर 1 है और ये अपने पास अगर 3 है, तो अगर कभी हम लोगों से पूछता है वो कि इससे कितना प्रतिशत कम है, तो किसी बच्चे को लगे कि कितना कम है, पहली बात तो नीचे कौन सी संख्या आएगी। अगर ऐसे में कभी भी अगर पूछता है तो दो तरीके अपने पास होते हैं कि नीचे कौन सी संख्या आएगी। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट या माइंड में कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो से लगा दो। कम पूछे तो किससे कम है, एक से कम है, ये पूछ रहा कितना परसेंट कम है। तो जब पूछे कि कितना परसेंट कम है तो किससे कम है, एक से या 3 से, तो आप कहोगे सर 3 से, तो बट्टे में 3 और गुना 100 ये लीजिए। जब पूछे कि कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है 2, किससे अधिक है से लगा दिया करो उससे पहले, वही संख्या नीचे अपने पास आएगी, याद रखना। रिकॉर्डेड क्लास देखिए आप, यहां पर बट्टे में अपने पास 1 और गुना किससे कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 200%। कोई भी बच्चा अगर लेट है तो ध्यान रखना आप लोग शुरुआत से क्लास देखिए परसेंटेज की। ये हमारी 4th क्लास चल रही है, इसलिए आप लोग पहले वाली क्लासेस जरूर देख कर आइए। यहाँ पर इसी से लो, 3-4 क्लास अभी हुई हैं, उसको रिकॉर्डेड देख लेना। किसी बच्चे ने पहले वाली क्लासेस नहीं ली हैं तो भाई उनको जरूर आप लोग देख कर आया करो। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पर ये जो है ये नीचे कौन सी संख्या आती है, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। फिर भी नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो ये एक चीज और रट सकते हो। जब भी पूछे कि कम कितना है तो 2, तो कम पूछे तो बड़े वाली संख्या नीचे आती है, और अगर अधिक पूछे उल्टा अधिक कितना है तो अपने पास छोटे वाली संख्या नीचे आती है। ऐसे किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। वैसे ये तरीका ठीक है कि से लगा दिया करो, कितना कम है 2, किससे कम है, जब कम पूछे तो कम से पहले से लगा दो कि किससे कम है, तो यहाँ पर 3 से कम है। अधिक पूछे तो 2 अधिक है, किससे अधिक है 1 से। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, बताओ ठीक है क्या। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास लिखा हुआ है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है, 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इतने आज की फाइल में भी हम लोग जो 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस, इनको फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। और ये 25 के 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, याद रखिए इस चीज को। तो आप लोग इनको खुद करने की कोशिश करो, क्या परसेंटेज के आसान क्वेश्चन के अप्रोच आप लोग लगा पा रहे हो क्या। तो यहां से ये जो लिखा हुआ है अपने पास 61% और 35% कम है, तो इसको अगर मैं 100 मानूं तो ये 61% अगर कम होगा तो क्या पहला नंबर 39 होगा, और दूसरा नंबर अगर 35 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या 65 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को मैंने 100 मान लिया, 61% लेस है तो 39 और 35% लेस है तो ये लीजिए। अब इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। यहां पर इसने लिखा है द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज वोट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर अपॉन 65, और इनटू किससे कर दोगे 100 से। 13 से कट जाएगा 3 टाइम, 13 से कट जाएगा 5 टाइम, और 5 से कट रहा है 20 बार। तो क्या आंसर प्रत्येक बच्चे का 60%, ये अपने पास आंसर था। बताइए क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब इतने आसान आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप लोग बिना पेन चलाए बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या।
किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 57 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर आप लोग पहला तरीका तो कम या अधिक, मैथ्स के अंदर प्रत्येक बच्चा एक बात याद कर लो, कम या अधिक जब भी अपने पास आता है वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस अपने पास होता है, ध्यान रखना। तो x का 27%, x का 27%, ये लीजिए एक नंबर मैंने मान लिया कि वो नंबर x है, वो नंबर अपने पास x है, उसका 27% x के 13% से, x के 13% से 56 अधिक है। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ये हमेशा आप लोग याद रखिए। ये लीजिए, तो यहां से आप लोग माइनस करोगे तो ये एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 14x अपॉन 100 बराबर, अगर 56 अगर है तो x का जो मान होगा 56 इंटू 100 अपॉन 14। बताओ ऐसा छोटा और आसान क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने बना तो उनको तो आप लोग तुरंत क्या खुद ही सोल्व कर पाओगे क्या? मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पर इसने कहा कि 27% और 13% का डिफरेंस। तो आप लोग क्या सोच सकते हो, इस प्रकार से x मानने के बजाय 27 और 13% का जो डिफरेंस है वो 56 है। इसका मतलब क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या 14% होगा क्या? 14% की वैल्यू 56 है, और कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो आप कहोगे सर 100% होता है। तो क्या 100% की वैल्यू बताइए कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यहाँ पर अपने पास यहाँ से ध्यान रखना कि अपने पास 14% की वैल्यू दी हुई है और 100% की वैल्यू पूछी है। दो तरीके से सोच सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन को। पहला तो ये होता है कि 14% की वैल्यू 56 है तो 1% की वैल्यू क्या 4 होगी क्या, और 100% की वैल्यू होगी 400। या मैथ्स के अंदर हम लोग इस टाइप से भी सोचते हैं कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, अर्थमेटिक मैथ्स में पता नहीं कितनी बार ये लाइन काम में लूंगा मैं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर कितना आ जाएगा 400, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ दोनों मेथड क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक्स वाई से 44% अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, जैसे आईबी में आया हुआ क्वेश्चन। जो बच्चा फर्स्ट क्लास से नहीं देख कर आया है भाई, जरूर आप लोग फर्स्ट क्लास से एक बार देखिए, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो खुद से होंगे। देखिए इन आसान क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ, वैसे बच्चे के लिए होती है ये फाइल, लेकिन क्योंकि अपनी क्लास में हर टाइप का बच्चा है। एक बच्चा ऐसा भी है जिसको आप 5 बार बताओगे तो उसके दिमाग में क्वेश्चन तो छोड़िए, उसके दिमाग में बात ही फिट नहीं होती कि सर ये फाइल करवाने के बाद डाउट करवा दूंगा मैं। इसीलिए हर टाइप का बच्चा अपनी क्लास में है। किसी बच्चे को आप देखोगे कि 5-6 बार बताने के बाद भी उसको ये बात भी समझ में नहीं आती कि इस फाइल को करवाने के बाद सर डाउट्स भी करवा देंगे क्या। एक टाइप। दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जिनको मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये आसान, इसलिए मैं सारे ही क्वेश्चंस करवा देता हूँ, प्रत्येक 100% ही मैं फाइल करवा देता हूं, क्योंकि मैं फिर ऐसे बच्चों से डरना शुरू कर देता हूं। लेकिन रियल में आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो फाइल को आप लोग मुझसे पहले करो, ध्यान रखना। मैं फिर बता देता हूं, देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैंने एक बच्चे को कहा कि मैं एक फाइल करवा देता हूं आसान सी, उसके बाद मैं पहले वाले के सारे डाउट्स करवाऊंगा। 3-4 बार क्लास में आते ही बोला मैंने, फिर भी 5 बार में 6 बार में ये बात उसके दिमाग में नहीं घुस रही, कुछ 2-4 बच्चों के। दूसरी बात, जो बच्चा शुरुआत से नहीं पढ़कर आता, बीच में छुट्टी ले ली, फिर अचानक वो आया, तो उसको ये जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, ये क्वेश्चंस नहीं आते तो आप लोगों को मैं वैसे ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। रियलिटी में जो 90% 92% बच्चे जो ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं, वो ध्यान रखना, सिलेक्शन तब होगा जब आप क्वेश्चन को मुझसे पहले करोगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन आपको प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोगों को सोल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए।
मैं बिल्कुल फिर इनको स्लो एकदम धीरे-धीरे आपको बताता हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए इन आसान क्वेश्चंस में तो 2 बार, 3 बार, 4 बार आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स वाई से 44% अधिक है। कभी कभार तो कह देगा ये इससे इतने गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। कभी कभार हमें परसेंटेज में दे देगा, एक्स जो है वो वाई से अपने पास 44% अधिक है। तो मुझे बताइए 100 होगा और 44% अधिक के 144 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो जब भी पूछे कि कोई भी चीज कितना परसेंट कम है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी डाउट होगी सर ये कैसे लिख दिया, वो कैसे लिख दिया, क्वेश्चन पूछा करो। अब आसान क्वेश्चन में एन लिख दोगे तो मुझे पता नहीं लगता कि भाई इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है। तो शुरुआत वाले क्वेश्चन में एक बच्चे ने कहा कि सर नीचे 3 कैसे आया, तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अच्छा ऐसे 3, इसमें डाउट है बच्चे को, तो मैंने बता दिया कि नीचे 3 आएगा या 1 आएगा। तो इन क्वेश्चन में जहां आपको लगे कि सर ये वाली डाउट है वो मुझसे पूछना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, 144 और अपने पास 100 अगर अपने पास है तो क्या इससे कितना परसेंट कम है? तो चाहे इससे देख लो, कम कितना है? 44 अपॉन 144। और परसेंटेज के लिए गुना किससे करेंगे? तो आप कहोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या सभी लोग? या मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको अगर काट दोगे तो भी अपने पास यही आना है। तो यहां से 44 से 4 से कट गया 36 टाइम, और 4 से कितनी बार कट गया? तो 4 से कट गया 25 बार। तो मुझे बताइए ये कितना कम है? तो आप कहोगे सर 11 अपॉन 36, और इनटू किससे कर देंगे हम लोग? तो आप कहोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 25 बार और 4 से 9 बार। क्या इनको सोल्व तो आप लोग मुझे बताइए खुद से कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको सोल्व करेंगे तो 30, 5 और 5 के लगभग ही अपने पास आएगा, 30.5555 चलता रहेगा। तो उसको 30.56 हम लोग लिख सकते हैं। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाओगे। कोई डाउट हो? अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो एग्जाम्स में, लेटेस्ट एग्जाम में या पिछले साल या इस साल जो अच्छे जो आसान क्वेश्चन आए हुए परसेंटेज के, उनको इकट्ठा किया और एक फाइल बना दी कि लो ये लो 2 नंबर फाइल बच्चा कर ले, खुद करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और छोटे छोटे क्वेश्चंस में दिमाग चलना शुरू होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का। करो खुद से, आंसर बताओ। R1 जो है वो दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। R1 जो अपने पास है R2 से 13% कम है। तो ये अगर 100 होगा तो ये 13% कम क्या 87 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 87 ही अपने पास होगा, ये लीजिए। और R2 5600 से 50% अधिक है। R2 जो अपने पास है वो अपने पास 50% अधिक है। तो मुझे बताइए R2 का मान है कितना? R2 अगर निकालना है, जो इसने सीधा नहीं कहा 5600 है, उससे 50% अधिक है। और बताइए पहली क्लास में क्या मैं आपको बता चुका हूं क्या कि किसी चीज को 50% अगर अधिक करना है तो 150 से गुना कर दो, 10% बढ़ाना है तो 110 से गुना कर दो, 3% बढ़ाना है तो अपने पास यहाँ पर 103 से गुना कर दो, 15% बढ़ाना है तो 115 से गुना कर दो। तो ये चीज जो अपने पास आएगी 0 होगा। 15 गुना 6 अपने पास 90 है, 75 और 84, 8400, क्या अपने पास यही आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इसने R2 का मान ये कहा है और R1 की वैल्यू इसने हम लोगों से पूछी है। तो मुझे सब लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या अपने पास 8400 जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, उसको तो लिखते हैं नीचे रेशियो में, R2 का मान दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू अपने पास पूछी है, R1 का मान पूछा है, तो गुना कर देंगे हम लोग 87 से। 7 गुना 4, यूनिट डिजिट अपने पास 8 आनी है, और 8, 7 को 4 से गुना किया, यूनिट डिजिट अपने पास 8, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट अपने पास है। बताओ क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? फाइल में 25 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, छोटे और आसान क्वेश्चन, उसको हम लोग देख रहे हैं। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। खुद से करना है प्रत्येक क्वेश्चन, ध्यान रखना। किसी संख्या से 106 सब्ट्रैक्ट करने पर व्हेन एस 106 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट इज रिड्यूस टू इट्स 47%। मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। कोई भी नंबर अगर अपने पास 100 था और 106 माइनस करने पर वो अपने पास 47 के बराबर हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे अनुसार हमने कितना घटाया? तो आप कहोगे सर 53 घटाया। हमारे अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर 53 सब्ट्रैक्ट किया है। तो क्या अपने पास अपने अनुसार पहले वो नंबर 100 था और अब हो गया 47, तो सब्ट्रैक्ट कितना किया? तो आप कहोगे सर 53। 53 की वैल्यू मुझे बताइए क्या 106 है क्या? और अगर वो नंबर पूछता, ध्यान से सुनना, वो नंबर अगर पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लेते। कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%। तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बाद में उसका 11.5% निकाल लो। वो नंबर आ गया और उसका 11.5% निकाल लीजिए। लेकिन हम लोगों से तो ये पूछा ही नहीं, हमें तो नंबर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, हमें तो 11.5% हमें निकालना है। तो एक ही बात मैंने आप लोगों को समझाई है कि जिसकी वैल्यू दी भी होती है, 53% का मान ये दिया हुआ है, तो अपने पास 11.5% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे, और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए 23 था? शुरुआत में तो आप लोग घबरा रहे थे, बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताते चलिए और बढ़ते चलिए भाई। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कर सकते हो बिल्कुल शिवम भाई, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा बातचीत मत किया करो, मैं किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा भाई। पढ़ाते टाइम हम लोग किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाकी कर लो आप। A is 25% more than B and B is 30% less than C. C is 20% more than D, then by what percent is A more than D? इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास अगर कभी भी अपने पास आता है तो A, B, C और D, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास दो तरीके से हम लोग चीजें सोचते हैं। यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि A B से अधिक है, B C से अधिक है और C D से अधिक है, तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं D से। D को 100 हम लोग मान लेते हैं। C इज 20% मोर देन D, C इससे 20% अधिक है, तो मुझे बताइए कि 120 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 होगा। आगे इसने उल्टा हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहाँ पर B इज 30% लेस देन C, B C से 30% कम है, तो मुझे बताइए यहाँ पर इसका 20% तो अपने पास 20 था, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 20% अपने पास 20 है, क्या आप लोग यहाँ से 30% निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसका 30% क्या 36 ही होगा क्या? और 36 अगर है तो ये कितना है? तो आप कहोगे सर 84। ए बी से 25% अधिक है। अब यहाँ पर 25% ज्यादा है, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्या 25% फाइंड आउट करोगे क्या? तो आदर्श भाई इसमें एन लिखने के बजाय आपको जो भी प्रॉब्लम अगर आपके पास हो तो उसको पूछना कि सर ये डाउट समझाओ, एन में तो मैं फिर से वैसे का वैसा चीजें बता दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर ये जो है, जहां आपको लगे कि सर ये डाउट है वो मुझसे पूछना, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन करना कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई।
आप लोग चाहो, जैसे एक बच्चे ने कहा क्या सर हमारे पास ए डी से अपने पास यहाँ से सी डी से 20% अधिक है, तो क्या हम लोग अधिक है तो 120 से इंटू कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हो। ये इससे 30% कम है, तो क्या हम लोग 70% फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल आप कर सकते हो। ये सर इससे अपने पास 25% अधिक है, तो क्या 125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हो। इसने हम लोगों से पूछा है देन बाई व्हाट परसेंट ए इज मोर देन डी, ए डी से कितना परसेंट अधिक है, तो मुझे बताइए क्या 5% अधिक होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये 5% अधिक होगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? यहां पर आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो। एक बात तो ध्यान रखिए कि कुछ बच्चों को तो पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। ए अनुपात बी अगर 2:3 है, ध्यान से समझना, ये चीज याद करनी है। बी अनुपात सी बराबर यदि कभी भी 4:5 है, तो ए बी और सी, बाकी तो मैं आपको रेशियो में बताऊंगा, लेकिन ए बी और सी का अगर रेशियो कभी बनाना है तो जो कॉमन होता है, कॉमन कौन है? बी, उसका इंटू दोनों से कीजिए और लास्ट का लास्ट से और कर दीजिए। तो दोनों से करोगे तो ये अपने पास 8 होगा, ये 12 होगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15। इसका जो कॉमन होता है उसका दोनों से इंटू और लास्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी मान लो कहीं पर दिया हुआ है 3, 5 और अपने पास यहाँ पर 6, और सी अनुपात डी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 7:9। तो ए बी सी और डी अगर आप लोगों को बनाना है तो जो कॉमन होता है उसका इंटू तीनों के साथ। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता वो सुन लीजिए भाई, जो कॉमन होता है उसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ, जैसे सी कॉमन है उसका तीनों के साथ, तो यहां पर 21 होगा, 35 होगा, 42 होगा और 54 होगा। ये लीजिए इस प्रकार से। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है ए बी सी और डी का रेशियो 2, 3, 5 और 7 अगर लिखा हुआ है, और साथ ही डी अनुपात ई बराबर अगर 10:11 दिया हुआ है, और ए बी सी डी ई अगर बनाना है तो आपका तरीका ये होगा, इसका इंटू तीनों से कर दो, चारों से कर दो, और लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दीजिए। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका अपने पास यहां पर अपने पास दूसरा जो तरीका अपने पास है, कौन सी चीज समझ में नहीं आई राहुल? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं भाई, ताकि मुझे पता लगे। जो जो लिखा हुआ था जैसे जैसे वैसे का वैसा मैं यहां पर लिखता चला हूं। क्वेश्चन 4-5 बार आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी सर ये चीज नहीं समझ में आई, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन मुझसे पूछना कि सर ये चीज कैसे लिख दी, उसी बात को मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी डी को सर 100 क्यों माना, आप डी को 10 मान लीजिए, डी को 5 मान लीजिए, डी को 8 मान लीजिए, सभी तरीके से आंसर सेम आएगा। जो मर्जी आप लोग वहां पर मान सकते हो। तो यहां पर ए अनुपात बी, ए बी से 25% अधिक है, तो ए जो है वो बी से अगर 25% अधिक है, तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है? तो क्या पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं क्या कि नीचे वाली संख्या को अगर आप लोग पहले मान लोगे तो ये अपने पास 5, शुरुआत की 2 क्लासेज में मैंने बताया था अगर याद हो तो। बी सी से 20-30% लेस देन सी, तो यहां पर इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3/10 होगा। तो ये अपने पास अगर 10 है और ये अपने पास अगर कम है, 3 कम है, तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 7 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो यहां से क्या आप लोग ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या ए बी और सी का रेशियो? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास 35 होगा, ये अपने पास 28 होगा, ये अपने पास 40 होगा। ये बात तो अभी भी तो आपने समझाई है कि इसका इंटू दोनों के साथ और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सभी बच्चों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, प्रत्येक बच्चे को माता से आपको आशीर्वाद मिले कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो। सी डी से 20% अधिक है, अधिक अगर है 20% तो इसका फ्रैक्शन 1/5। तो मुझे बताइए 5 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 से अपने पास अधिक है, तो 5 से कितना हो जाएगा? तो अपने पास 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या अपने पास यहाँ से ए बी सी और डी का रेशियो आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, 6 का इंटू दोनों के साथ। ये आपको चीजें अब याद रखनी पड़ेंगी।
ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। यहां से अपने पास ये जो है ये इस प्रकार से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 210 होगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहां पर जब आपने देख लिया है कि ए डी से कितना परसेंट अधिक है, ए और डी का ही रेशियो पूछा है, तो ए और डी तब आएगा जब इसका इंटू करोगे तो ये आएगा। यहाँ 28 गुना 6 करना चाहो कर लो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं क्यों आप परेशान हो रहे हो बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए। आप लोग तो लास्ट वाली वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ए और डी का ही तो पूछा है। वैसे चाहो तो आप लोग यहाँ पर इंटू कर सकते हो, तो ये अपने पास होगा 168 और ये कितना होगा 240, लेकिन रियल में तो हमें ए और डी का ही पूछा है, तो इसका इंटू कर लो और इसका इंटू कर लो। ए और डी का ही अगर पूछा है तो अधिक कितना है, तो अपने पास 10 किससे अधिक है 200 से, और गुना किससे करोगे 100 से। तो अपने पास यहाँ पर कभी अगर लगता है कि सर मैं इस टाइप से फंस रहा हूँ, कभी कभार तो आसान संख्याएं होती हैं तो ऐसे मान लेना, कभी लगता है सर इस टाइप से मैं फंस रहा हूँ कहीं पर आगे, तो फिर ऐसे रेशियो आप लोग बना लेना। बताओ ठीक है क्या। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। तो आपको यहाँ पर कभी अगर डायरेक्ट समझ में आ गया किसी बच्चे को सर ए और डी पूछा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ए देखना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब आपको समझ में आ गया कि सर ए और डी ही अगर पूछा है तो हम लोग और थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। स्मार्ट वर्क करते रहो जैसे जैसे चीजें समझ में आती हैं। पहली बात तो क्योंकि शुरुआत में मैं ये चीजें नहीं बता सकता, शुरुआत में तो एक बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम है कि सर 2 और 3 अपने पास यहाँ पर कि चलो ये एन नहीं आया समझ में, एन नहीं, कोई प्रॉब्लम पूछे तब तो मैं बता दूं, लेकिन ये इससे कितना परसेंट कम है नहीं आया समझ में, लो 1:3 कैसे आया, कितना कम है नहीं आ रहा। तो इसलिए शुरुआत हम लोग करते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए। बाकी आप लोगों को जब समझ में आ गया कि सर ए और डी पूछा है तो इनका रेशियो निकाल लो। बी और सी का रेशियो मुझे बताइए 10 और 7 होगा क्या, और सी और डी का रेशियो क्या अपने पास यहाँ से 5 और 6 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। और जब ए और डी ही पूछा है, बीच वाले की बात ही नहीं कर रहा, तो ए और डी पूछा है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो और जो कटे उसको काट दो, जो इधर से उधर कटे उसको काट दीजिए। ये इससे कट गया है, 2 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है 5 बार। इसको इंटू करोगे तो 21 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ गया। बताओ कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 1/20 गुना 100 ए डी से क्या 5% अधिक है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सर 5% अधिक है। ये अपने पास आंसर आ गया। ए और डी का रेशियो, इनको मल्टीप्लाई करोगे ए आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे डी आएगा। बीच वाला जब पूछा ही नहीं आप लोगों को तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। और मुझे बताओ क्या सेकंड क्लास में मैं आपको बता के आया हूं क्या कि अपने पास यहां पर किस प्रकार से हम लोग इन चीजों को कन्वर्ट करते हैं। ये यहां पर इधर से उधर कटे तो हम लोग काट देते हैं, ये बात मैं आपको जरूर बता कर आया हूं सेकंड क्लास में, अगर आप लोगों ने उस क्लास को प्रॉपर ईमानदारी से अगर देखी हो तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ए की जो हाइट है वो बी से 12% ज्यादा है। ये अगर 100 है तो ये अपने पास 112 होगा, ये लीजिए। तो अगर काटना चाहो आप लोग तो क्वेश्चन को काट सकते हो यहाँ पर रेशियो में। इसने पूछा कि बी की ऊंचाई अपने पास यहाँ पर if A's height is 12% more than B's height, by how much percent less B's height less than that of A? B की ऊंचाई A की तुलना में है ना, by how much percent less than B's height less than that of A? A से कितना परसेंट कम है। तो अगर आप लोग काटना चाहो तो इस संख्या को काट सकते हो, कम या अधिक परसेंटेज पूछे तो इसको अगर सोल्व करोगे ऊपर वाले को कि 12/112
और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो भी अपने पास सेम ही आना है। 4 से कट जाएगा 3 टाइम और 4 से कट जाएगा 28 टाइम। या आप लोग पहले काट लेते हो तो भी बात एक ही है, उससे मत घबराना। ये बात मैं बता चुका हूं कि रेशियो में भी कन्वर्ट कर लोगे तो भी आंसर अपने पास सेम ही अपने पास आना है। तो यहां से 4 से कट जाएगा 25 बार और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। इसने हम लोगों से पूछा है इसकी हाइट जो है वो अपने पास कितना परसेंट कम होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग मुझे बताइए यहां से क्या 75/7 आ गया है क्या? और 10 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है, 10 7 70। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। आसान क्वेश्चन था। अब तो बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हो सकता है शुरुआत में तो आप किसी बच्चे को छोटी छोटी चीजों में ही प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही हो, वो घबरा रहा हो, लेकिन क्या आप लोग यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? बताइए। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10। 3 कहां से आया? बहुत बढ़िया। 3 इन दोनों का डिफरेंस। जब भी कम या अधिक पूछे तो उनका डिफरेंस लेते हैं निर्मल। जब भी कम या अधिक पूछे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 28 और दूसरा लिखा हुआ है 25, तो कोई पूछे कि इससे कितना परसेंट कम है तो पहले उसको माइनस करते हैं, फिर नीचे किससे कम है 28 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये तरीका होता है भाई। चलिए अगला कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है, इसी संख्या के 55% का 15% जो है वो अपने पास 2475 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब तक हमें नीड नहीं हो हम लोग सोल्व नहीं करते हैं। तो आप कहोगे सर वो नंबर कितना है? तो नंबर अपने पास यहाँ पर होगा 2475, 100 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू अपने पास 55 इंटू 15। आगे हम लोगों से कहा गया है कि ये तो नंबर आ गया और हम लोगों से बोला है कि बताइए इसका 41% क्या होगा। तो 41% अगर हम लोगों से पूछ रहा है वो, तो क्या 100 से 100 अपने पास कट गया? 5 से कट रहा है 11 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। क्या 11 से इसको आप लोग काट सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 11 से हम लोग इसको काट सकते हैं 2 बार, 2 बार और 5 बार। और 3 से कितनी बार कट जाएगा? 75 टाइम। तो ये अपने पास 75 इंटू 4 300 मल्टीप्लाई करोगे 41 से, तो क्या कैलकुलेट तो बताओ खुद से कर लोगे क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया बी ऑप्शन। उम्मीद है कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, चलो आंसर बताओ। 50% of a number is 21 less than 4/5 of that number। तो मुझे बताइए किसी नंबर का 4/5 का मतलब क्या 80% ही है क्या? देखिए इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। 4/5 का मतलब क्या 80% है क्या? तो इसने कहा है हम लोगों को किसी नंबर के 50% और 80% का डिफरेंस 21 है।
तो 50% और 80% का मतलब 30% की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 21 और वो नंबर हम लोगों से पूछा है, तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग बताओ फाइंड आउट कर पाओगे क्या? एक ही बात मैंने कही है, जिसकी वैल्यू दी हुई हो उसको लिख दो नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 से कट गया 7 बार, तो आंसर जो आ गया है वो बताइए 70। ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग इतने आसान क्वेश्चंस हैं ये, यहाँ पर मैं इस चीज को मतलब नहीं समझ पाता कि यार बच्चे को डाउट कहाँ रह गई होगी, तो वो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करोगे, सर कौन सी चीज कहाँ से लिख दी। जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता लगता कि 30 कहाँ से आया, इस प्रकार से। जैसे गजेंद्र रिपीट देखो कितनी बार मैं बता चुका हूं कि रिपीट के बजाय प्रॉब्लम पूछ बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। ये बेसिक ही तो है, और बेसिक क्या होगा इसका? ये बेसिक ही तो है भाई, और इसका बेसिक क्या होगा? ये बेसिक ही है। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर एक्स मान के बताओ, तो एक्स का 4/5। अब ऐसे बच्चों को मतलब लास्ट तक प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि उनको ये बात लगती है कि बेसिक कुछ अलग होता है। ध्यान रखना, बेसिक ट्रिक सारी चीजें सेम ही होती है। वहां पर मैं 80% और 50% लिख रहा हूं किसी भी नंबर का। यहाँ पर 4/5, एक्स का 4/5 और एक्स का 1/2। 1/2 कहां से आया? एक्स का 50%। दोनों चीजें सेम ही है, बेसिक ही है। ये मत सोचो कि ये ट्रिक्स कोई है क्या। बेसिक ही ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स ही बेसिक होती हैं। इसने लिखा हुआ है मिथिलेश भाई, इसने लिखा 21 कम है, बाकी कैसे है वो आप याद रखने के लिए मिथिलेश भाई आप याद कर लो। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ये लाइन रट लो, लिख लिख कर 5-6 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। पेज पलट कर फिर लिख लो 2-3 बार उस पेज पर कि कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। पूरे मैथ्स में पता नहीं कितनी बार काम आएगी। तो धीरे धीरे जब इसको 30-40 बार लिखोगे तो आपकी लाइन याद हो जाएगी भाई। फिर आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी कि कम या अधिक 21 कम है। जब भी कम या अधिक हो इसका मतलब दो चीजों का डिफरेंस होता है। आपके भाई की एज आपसे 2 साल कम बोले कोई या 2 साल अधिक बोले, इसका मतलब आप में दोनों में डिफरेंस 2 साल का है। कोई कहे कि आपके भाई की एज आपसे 2 साल कम है तो भी 2 साल का अंतर, आपसे अधिक बोले तो इसको लिख लिख कर याद कर लो कि कम या अधिक बोले डिफरेंस होता। वैसे मैंने तो शुरुआत में बता दिया था, लेकिन जैसे याद नहीं रहे तो 2 4 5 बार 10 बार 10 पेज पर लिख लो तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश कीजिए। जब किसी संख्या के 75% में 75 ऐड कर दिया जाए तो उत्तर ही संख्या अपने पास है। When 75 is added to the 75% of that number, the number is the number. The answer is the number. कोई भी नंबर किसी बच्चे को लगता है जैसे कि सर बेसिक से बता दो, उनको लगता है एक्स ही बेसिक होता है, तो किसी नंबर के 75% में यदि हम लोग 75 ऐड करें देन वो नंबर प्राप्त होता है। कोई भी नंबर यानी कि एक्स प्राप्त होता है जो आपने पहले माना। किसी भी नंबर के 75% में आपने 75 ऐड किया तो नंबर अपने पास मिल गया है, तो ये उधर जाकर अपने पास माइनस होगा, तो ये उधर जाकर 25 से 3 बार और 25 से 4 बार माइनस करोगे तो x/4। तो x का मान कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 300। और हमें x का मान नहीं पूछा, उस नंबर का 40% हम लोगों से पूछा गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 120। ये अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका। या हम लोग सोच सकते हैं किसी नंबर के 75% में जैसे ही 75 ऐड किया तो नंबर प्राप्त हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट मिल गया हम लोगों को? 100%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, बताओ ठीक है क्या? यहां पर
कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ से 75% में 25% अगर आप लोग ऐड करते हो तभी क्या 100% हमें मिलना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो 25% की वैल्यू ये है, 75 वैल्यू है 25 की, और गुना किससे कर दोगे? तो आप लोग कहोगे किसका मान पूछा है सर? हमें तो 40 का मान पूछा है, तो 25% की वैल्यू ये है और 40% की वैल्यू पूछी तो 100 से गुना क्यों करोगे? 40 से ही मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए। बताइए खुद से आप लोग सीख पा रहे हो क्या इन आसान क्वेश्चन को? बताओ भाई। सुनील, आपके साथ दिक्कत ये है सर, आप महान हो, दूसरे टीचर सीधा इग्नोर कर देते हैं ऑनलाइन में, जेन्युइन है सर आप। दिक्कत ये है सुनील आपके पास कि आप हर चीज को आपने पीएचडी कर रखी है भाई टीचर पर भी। कोई टीचर महान नहीं है, सब अपना सिंपल पढ़ा रहे हैं, सारा अपना काम कर रहे हैं। बाकी इस टाइप की पीएचडी मत करो कि वो टीचर ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए, एक से ही पढ़िए जिससे आप लोगों का मतलब लैंग्वेज सेट हो जाए, जिससे पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ जाए। एक से ही पढ़िए। आप पता नहीं कितने टीचर के वीडियो देखते रहते हो भाई, फिर आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है भाई। तो आप ये इस टाइप की बात तो करो ही मत कि इस ये है वो है। पीएचडी थोड़ी ना करनी है आपको कि वो टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, वो टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, वो टीचर ऐसे पढ़ा रहा है। आपको एक टीचर से आराम से पढ़ लीजिए, बात खत्म कीजिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? कोई भी डाउट हो वो पूछना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सर ये डाउट है। एक बच्चा पूछ रहा है 3 कहाँ गया सर? 3 40 से इंटू हो गया भाई, 3 गुना 40। और इधर वाला जो है ये इधर आके माइनस किया हम लोगों ने। सोल्व आप लोग करते हो नहीं, सिर्फ देखते रहते हो। ये माइनस करोगे ना, x माइनस 3/4x, तो ये उधर जाके माइनस हुआ है। वो आपको कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन ये जो है 427.2727 अपने पास है। हिंदी में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 427.27 अपने पास है, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है। इफ 427.27% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ 1/3 ऑफ itself, then it become 12,920, then find the 20% of the original number। तो हिंदी में भी ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, किसी संख्या का इतने परसेंट को 1/3 के साथ जोड़ा जाए तो नंबर ये है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। और लगभग में हम लोगों से पूछा है, बताइए ठीक है क्या? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर नो हॉलीडे टुमारो सर। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा भाई, तो आप लोग आ जाना, और जो बच्चा रिकॉर्डेड देखना चाहे वो रिकॉर्डेड देख लेना। अब नहीं है तो मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे तो कोई काम है नहीं। देखिए, तो यहाँ पर आ जाना आप लोग, पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो यहां से कोशिश करना आप लोग समझने की। ये जो नंबर अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास मान लीजिए कोई भी, इसका फ्रैक्शन कितना होगा बताइए? तो इस चीज का मतलब क्या 400% प्लस, अगर आपने पहली और दूसरी क्लास में अगर थे तो उसमें ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी कि इसका फ्रैक्शन तो अपने पास होता है 4, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन क्या 3/11 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 44 और 3 क्या 47/11 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 47/11 हो गया है। तो कोई भी नंबर जिसका फ्रैक्शन थोड़ा सा अजीब अगर अपने पास आता है परसेंटेज, तो इसको इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मुझे बताइए, किसी भी नंबर का 47/11 है और उसी नंबर का अपने पास 1/3 है, दोनों का सम उस नंबर का 1/3 अपने पास है, तो चाहो तो वो नंबर अपने पास 47/11, या तो ऐसे आप लोग कर लो, ये लीजिए 47/11 और x/3, ये जब दोनों को ऐड किया तो 12,920 अपने पास आ गया है। ये लीजिए, यहां से सोल्व करके क्या x का मान निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दूसरा आप लोग इनको सीधा भी जोड़ सकते हो, 47/11 और प्लस अपने पास 1/3।
तो अपने पास यहाँ से एलसीएम तो कितना आ गया, 33 अपने पास आ गया। इसका यहाँ गुना करोगे तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास होगा 141, और यहाँ इंटू करोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 11 हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 152 अपॉन अपने पास 33। तो ये है अपने पास 12,190। जैसे ही ये किया तो 12,190 अपने पास हो गया है। ये अपने पास 12,190 जो वैल्यू है वो तो अपने पास इसकी वैल्यू है 152 अपॉन 33 की, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, हम लोगों से तो 20% का मान पूछा है तो 20 अपॉन अपने पास 100। बताइए इस चीज को क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, हाँ और ना बताइए। 33 पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा। अप्रोक्स में हम लोगों से पूछा है, मतलब वैल्यू अपने पास पॉइंट्स में आएगी। बोलो ठीक है क्या, कल की छुट्टी दे दो। जैसा आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे भाई, मैं फ्री हूँ, जो आप लोग बोलोगे वही कर देंगे। चाहो तो वैसे आप लोग पढ़ भी सकते हो, क्योंकि चाहो तो बाद में शाम को या अगले दिन रिकॉर्डेड, ऑनलाइन में क्या होता है कि रिकॉर्डेड देखी जा सकती है क्लास, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पढ़ लो और बाद में हम लोग रिकॉर्डेड देख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं 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 सर छुट्टी चाहिए, तो मैं तो छुट्टी कर दूंगा। 12,920 190 लिख दिया मैंने, ये सही कर लेना, ये 12,920 है। 12,920 अपने पास है ये वाली संख्या। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अभी तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या। अब यहाँ पर दो नंबर अगर अपने पास हैं, एक नंबर नहीं है कि यहाँ पर 25% सर, कुछ बच्चों को 25% ऑफ ए नंबर इज 7 मोर देन 30% ऑफ अनदर नंबर। तो कुछ बच्चों को जब मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो उनको लगता है सर 5% की वैल्यू आपने 7 क्यों नहीं ली सीधा सीधा, और 100% की वैल्यू क्यों नहीं निकाल ली। याद रखिए ये यहाँ पर उसी नंबर का 5% और उसी नंबर का इतना परसेंट नहीं है। यहाँ पर मुझे बताइए क्या उसको सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेटर से कर लेना, एक बार उस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार परसेंटेज सिखा देता हूँ, फिर आपको कुछ वीडियोस डाले हुए हैं कैलकुलेशन के, उसमें कैलकुलेशन मैंने सिखाई है। बाकी इसको एक बार कैलकुलेटर से कर लेना जो पिछले वाला है एक बार के लिए, ताकि मैं परसेंटेज यहाँ पर एक बार आपको सिखा सकूं। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन सीखेंगे 25% और 30%। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है x का 25% और दूसरा नंबर y के 30% से, y के 30% से 7 अधिक है, इसका मतलब मुझे बताओ दोनों के बीच में क्या ये अपने पास 7 अधिक है। बताओ ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास कट रहा है कितनी बार, 5 से कट रहा है सर 5 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है सर 6 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 20 बार। तो एलसीएम 20 आगे चला जाएगा। मुझे बताइए 5x माइनस 6y इक्वस टू क्या 140 हो गया है क्या। आप कहोगे सर जरूर हो गया है, और दूसरा दोनों के बीच का अंतर जो है वो 29 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है 29, और दो इक्वेशन अपने पास बन गई। क्या दोनों को आप लोग मुझे बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, और वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। बाकी इस क्वेश्चन को क्या आप लोग ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो क्या। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहो तो ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो कि कौन से नंबर का 25% अगर हम लोग निकालें, तो 25% अगर हम लोग निकालें और दूसरे नंबर का 30% निकालें तो उससे 7 अपने पास अधिक है। ये चीज अपने पास आनी चाहिए। तो चारों के चारों ऑप्शन को आप लोग या तो चेक कर सकते हो, या यहां से अपने पास यहां पर अगला, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है 29 29 29 29, तो इससे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, पहली लाइन से 25% ऑफ ए नंबर इज 7 मोर देन 30% ऑफ अनदर नंबर। तो इसका भी, अब एक बच्चे को जैसे मैं बोल के निकलता हूं ना तो उसको लगता है सर आपने करवाया तो है ही नहीं। अब ऐसे बच्चों को बताओ मैं क्या ही कर लूंगा। क्या आप लोग मुझे बताइए 25% नहीं निकाल सकते क्या।
क्या आप लोग यहाँ पर 25% बोलिए नहीं निकाल सकते क्या? 25% बताइए नहीं निकाल सकते क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं 25% निकाल, वो निकाल के करना है, क्योंकि आप उसको सुनते हो नहीं, सिर्फ ये होता है कि अरे सर आपने करवाया नहीं, करवा दो करवा दो करवा दो। तो उस चीज को या तो कोशिश करना, नहीं हो तो छोड़ दो उस तरीके को। यहाँ पर ये तरीका तो अपने पास मैंने करवाई दिया है। तो यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, नीचे वाले को आप लोग गुना कर दो 6 से। 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 140 अगर है और मैं 6 से इंटू कर दूं तो 6x माइनस 6y बराबर, मुझे बताइए क्या 1 अपने पास 6 से गुना करोगे तो 174 हो गया है क्या? माइनस प्लस माइनस कट गया तो माइनस एक्स का मान, माइनस का 34 अगर है तो माइनस से माइनस कट के एक्स का मान 34, यहाँ पुट करोगे एक्स का मान 34 तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो अपने पास 5 आ जाएगी। ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो जिस बच्चे को एक कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आई तो वो तो अलजेब्रा में हम लोग सीखेंगे। एक बार ये 2 इक्वेशन बना के छोड़ देना क्वेश्चन को यहीं पर, अगर आगे आपसे सोल्व नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। लैंग्वेज में एक क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, देखते ही सोल्व हो जाएगा अगर आप लोग सोल्व करते हो तो। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 320 के 10% में क्या 32 हो गया है क्या? अब यहां से देखते ही सोल्व करना है। इसमें 32 हो गया, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि इसका 69% बन जाए? तो बताओ x का मान क्या 37 आ गया है क्या? आसान सा क्वेश्चन है। बताइए कुछ चीजें माइंड में क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या आप लोग? उम्मीद है आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे। अमन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर आप 2-3 बार इनको आगे वाले करके वापस आओगे ना तो आपको लगेगा कि सर ये चीजें तो मतलब पहले से ऑलरेडी पता है। ये इतने टफ क्वेश्चंस या ये तो आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे। नॉर्मली ये बहुत आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज थोड़ा सा आगे पढ़ के वापस आओगे ना जब, तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन से। मैं शुरुआत में ऐसे ही डर रहा था कि मुझे कैसे पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। आप एक बार आगे बढ़ो, फिर इनको रिपीट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्या कर पाओगे क्या? किसी संख्या के 1/8 के 75% का मान अपने पास, तो कोई भी नंबर अपने पास। अब यहां पर उस नंबर को तुरंत नहीं सोच सकते हम लोग। अगर वो ये बोलता तो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं थी। अगर ये बोलता कि 20% की वैल्यू 179 है तो बताओ 40% की वैल्यू क्या होगी? लेकिन इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। अब उस नंबर का 1/8 का 75 का अपने पास, तो इसको सोचने के बजाय, टाइम लगाने के बजाय कि इसका 1/8 अच्छा 12.5%, 12.5% का 75% फिर से हम लोग करेंगे 3/4, उसका 2/3 हम लोग फिर से करेंगे। तो बिना मतलब उसमें टाइम वेस्ट, सीधा सीधा होता तो सीधा मान लेते। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर आप लोग क्या करोगे, सीधा मान लो ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। 1/8, 75% का फ्रैक्शन 3/4। उम्मीद है ये चीजें याद होंगी। इसका फ्रैक्शन 2/3, इसकी वैल्यू अपने पास है 179। तो बताइए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार, तो x का मान क्या 179 इंटू 16 ही आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया है सर। उस संख्या के 3/4 का, इस जो भी नंबर अपने पास आया है उसका हमें 3/4 का 1/3 हम लोगों से पूछा है।
तो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है, इफ 16 and 2/3% of 75% of 1/8 of a certain number is 179, तो इतनी बात डायरेक्ट सोचने के बजाय हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है। नहीं तो बार बार सोचोगे, पहले 100, फिर उसका अपने पास 66 and 2/3%, तो यही आ गया 66 से ही 2/3, फिर इसका आप लोग 75% यानी 3/4 करते हो, तो ये टाइम लगेगा इस टाइप से 100 मानने में, इसलिए आप लोग ऐसे सोल्व कर लो। और बताओ, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या? कैलकुलेशन आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इसके बाद यहीं छोड़ के कैलकुलेटर से आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए, देखिए लैंग्वेज। टू 225 इज ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 25%। तो ये नंबर एक बार है, तो मैं क्या करता हूं, आप लोग चाहो तो x मान सकते हो, x में से 25% अगर कम करोगे तो नंबर 225 होगा, और यहां से सोल्व करके आप लोग x का मान निकाल सकते हो, जो कि अपने पास आ जाएगा, x का मान सोल्व करना घर बैठकर 300 अपने पास आ जाएगा। कितने परसेंट की बढ़ोतरी? इसने कहा है हाउ मच परसेंट इंक्रीजेस टू मेड टू ऑब्टेन 375। 375 बनाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो बढ़ाया कितना, 75 अपॉन अपने पास 100, अपने पास 300, और इनटू किससे कर दोगे, 100 से, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। ये लीजिए, अब ये एक बार ही अपने पास अगर आया है, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन में 100 भी मान सकते हो क्या? वो मानना भी आसान है, पहले 100 मान लो, और जैसे ही 25% कम किया तो कितना कर दिया, 75। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 225, तो क्या आप लोग 100 का मान पहले निकाल सकते हो क्या? 75, 225 वैल्यू है अपने पास 75 की, तो 100 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 300, और फिर कह रहा है 375 बनाने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज किया? बताइए, ये तरीका भी अपने पास। तो आसान क्वेश्चन को तो जैसे चाहो वैसे सोच लो, और जैसे ही थोड़ा अलग क्वेश्चन आए उसमें हम लोग एक्स मान लेंगे। जैसे अपने पास वो कहे, इसको और सोच सकते हो, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, तो बताओ पहले नंबर कितना मानोगे, 4, और अब कितना हो गया, 3, तो 3 की वैल्यू दी हुई है 225, तो 4 का मान कितना होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं। तो ये अपने पास 300 और ये अपने पास 375, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा? तो 75 अपॉन 300, और इंटू किससे कर दोगे, 100 से। ये लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग बताइए भाई। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोई भी फ्रैक्शन, पिछली क्लास में भी ये बात मैं बता चुका हूं, कोई भी जो फ्रैक्शन अपने पास होता है, एक्स अपॉन वाई, ऊपर वाला अपने पास न्यूमरेटर है और नीचे वाला अपने पास डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाला, ऊपर वाला न्यूमरेटर अपने पास है और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर, हर हम लोग बोलते हैं नीचे वाली संख्या को। तो इसने कहा कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, जो न्यूमरेटर है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 15%, ये 15% बढ़ा दिया जाए तो 115 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिनोमिनेटर जो है वो अपने पास यहाँ पर 20% डिक्रीज कर दिया जाए, तो ये अपने पास यहाँ पर डिक्रीज कर दें तो 80। सर आप कहोगे सर 15% बढ़ाया तो नीचे तो 15 से 100 भी अपने पास आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, और नीचे भी अपने पास 100 आएगा, तो अपने पास 100 से 100 कट जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए एक दो क्वेश्चन में तो हम लोग कर लेते हैं और बाद में अपने पास ये याद रह जाता है। देन फ्रैक्शन बिकम 17/65,
तो मुझे बताइए यहाँ से ये 5 से कट जाएगा 23 बार और 5 से कट जाएगा 16 बार। तो मुझे बताओ x अपॉन वाई बराबर क्या 17 अपॉन इंटू अपने पास 16 है और 23 इंटू अपने पास 65 है। ये लीजिए 16 गुना 16 256 और 6 62 का 272, यही अपने पास ऑप्शन आ जाएगा क्या नीचे। तो क्योंकि 1495 सभी में ही सेम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को ही सोल्व कर लेता हूं। तो ये अपने पास आ गया 272 और नीचे तो वाले को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, उसी का देख कर लिख रहा हूं भाई। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कर लीजिए बैठकर, आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या। यहाँ पर दोनों x क्यों नहीं मान सकते, दोनों x इसलिए नहीं मान सकते, यहाँ पर ऊपर वाले को भी x मान लो और नीचे वाले को भी x मान लो तो x से x कट गया तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1। तो आपने फ्रैक्शन तो एक ही मान लिया। 80 कैसे आया, 80 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोग बढ़ाते हो तो अपने पास 115 से और अगर घटाते हो तो 20% डिक्रीज किया, डिक्रीज करते हो तो 100 में से डिक्रीज सब्ट्रैक्ट करके माइनस करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो 1। तो ऊपर भी x नीचे भी x, तो आपने तो फ्रैक्शन एक ही मान लिया और पहले से ही जब फ्रैक्शन एक है तो फिर आप लोग उसको फाइंड आउट क्या करोगे, पहले से ही पता है। फिर तो हम लोग ये लिखेंगे कि इक्वेशन गलत है, आंसर 1। तो फिर हम लोग कौन सा आंसर देंगे, इसलिए x और y दो मानने। हाँ स्क्वायर लेके मुकुल मैंने 16 का स्क्वायर कर दिया और उसमें 16 जोड़ दिया, ये मैंने किया है क्योंकि 17 जो है उसको मैंने 16 + 1 सोचा और 16 का स्क्वायर करके 16 मैंने जोड़ दिया। या अपने पास 16 और 17 दोनों की टेबल भी आती है, उससे भी आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। अभिषेक सेम क्वेश्चन है, फिर पढ़ लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए। किसी भिन्न में 60% की वृद्धि अंश में इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। अब अपने पास मुझे बताइए 60% की वृद्धि कर दोगे तो 160 और डिनोमिनेटर में 40% की वृद्धि अगर कर दोगे इंक्रीज बाय 40% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 40%, उसको भी 40% इंक्रीज कर रहे हो, देन द रिजल्ट फ्रैक्शन इज 16 अपॉन अपने पास 63, ऐसा लिखा हुआ है। 0 से 0 कट गया, इससे अपने पास ये कट गया तो x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास यहाँ से 14/63 हो गया है क्या, 7 से 2 बार और 7 से 9 बार। तो आंसर कितना आ गया 2/9। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था, बोलो ठीक है क्या। करते चलिए बढ़ते चलिए, मुझे तो लगता है अब तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस तो सारे कर ही लोगे। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, पहले क्वेश्चन में तो नहीं पता था लेकिन दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में तो बताइए क्या आप लोगों को पता लग पा रहा है क्या कि अपने पास ये जो है वो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। एक भिन्न इस प्रकार से है कि अंश के दुगुने में अब की बार डबल करके 10% की वृद्धि कर रहे हो। जैसे बोल रहा है फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द डबल ऑफ द न्यूमरेटर एंड द ट्रिपलेट ऑफ द डिनोमिनेटर इज चेंज बाय 10% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। तो इसका तो अपने पास न्यूमरेटर का तो 2x को 10% तो 110 से, और डिनोमिनेटर जो है उसके 3 टाइम को 30% डिक्रीज करते हो तो माइनस, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना वो कितना प्राप्त होता है 16/21 प्राप्त नहीं होता, 16/21 का 11%। ऐसा क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है। 0 से 0 अपने पास कट जाएगा, 7 से बताओ कितने टाइम कट, 7 गुना 3 ये रहा, देखिए 21 से 21 कट गया, 11 से 11 कट गया और 2 से कितनी बार कट रहा है 8 बार। तो x अपॉन वाई का मतलब क्या 8/100 आ गया है क्या। आप कहोगे सर 4 से फिर से कट रहा है तो काट दो, 2/25 ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताइए क्या आप लोग सीख पाए हो क्या।
जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। आरुषि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 पेज की अपने पास है। प्रत्येक पेज में 60 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर है। तो टोटल वहां पर जो आरुषि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसिस्ट 25 पेजेस, ईच 60 लाइंस विथ 75 कैरेक्टर ऑफ ईच लाइन। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है, ये जो टोटल अपने पास टोटल लेटर होंगे कितने? तो आप कहोगे सर 75 अक्षर हैं, एक में अपने पास 60 लाइन है और ऐसे अपने पास 25 पेज हैं। तो टोटल पहले प्रोजेक्ट बनाई उनमें कुल जितने भी लेटर हैं और दूसरी जितने भी अपने पास जो टोटल अपने पास यहाँ पर अक्षर हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो अपने पास बनाया उसमें लाइन की संख्या घटाकर 55 कर दी और अक्षर की संख्या 90। तो 55 गुना अपने पास 90 और यहाँ पर मान लो पेजेस की संख्या x है। तो शुरुआत में जितने अक्षर लिखे और बाद में जितने अक्षर लिखे, क्या वो तो दोनों बराबर होने चाहिए? बताओ ठीक है क्या? अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बच्चे ने लिखा सर 22 अजीब है, एक्स मानकर बता दो। किसने लिखा? श्रेया शर्मा ने लिखा। श्रेया आप एक काम करो, छोटा सा अपना नाम श्रेया शर्मा रख लो, खुद का नाम श्रेया रख लेना आप। देखिए बाकी लोग ध्यान दो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं कर वही रहा हूं और उस बच्चे ने वही लिख दिया कि सर एक्स मानकर समझा दो। तो आप अपना नाम एक काम करना, लोगों को बताना मेरा नाम श्रेया शर्मा है और आज ही जाकर अपना जो है आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, तो उस पर जितनी भी चीज़ें 10th 12th सारी मार्कशीट पर अपना नाम चेंज करवा के श्रेया शर्मा कर लेना आप। देखो बाकी ध्यान दो, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या शुरुआत वाले लेटर जितने पेजेस की संख्या चेंज हो सकती है, लाइन कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मुझे बताइए टोटल जो अपने पास यहां पर ये है उसमें शुरुआत वाले जितने भी लेटर हैं और बाद वाले जितने भी लेटर हैं, क्या वो तो सभी सेम होना चाहिए? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज दोनों सेम होनी चाहिए। तो बताओ 30 से कट गया है 2 बार और 30 से कितनी बार कट गया है? 3 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है? तो 3 से अपने पास कट रहा है 25 बार। 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कितनी बार कट रहा है? 11 बार। तो x का मान मुझे बताइए क्या 250/11 हो गया है क्या? इसको सोल्व करोगे तो 11 गुना 2 22 और 11 से लगभग 3 बार, क्योंकि इसने कहा है कि पेजेस की संख्या एक पूर्ण संख्या अपने पास है। बताओ ठीक है क्या? पेजेस की संख्या अपने पास 23 अपने पास है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आपने कहा x मान के करवा दो। सर मैंने x ही माना है, पेजेस पहले 25 थे और अब हो गए 23। सर 23 कैसे? अप्रोक्स में बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्स में बात कर रहा हूं, ये ध्यान देना। पॉइंट्स में आएगा लेकिन इसने कहा कि इंटीजर में अपने पास हो होना चाहिए। नंबर ऑफ पेजेस इज होल नंबर अपने पास यहाँ पर, या इंटीजर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बताओ ये कितना कम है अब? तो कहोगे सर 2 कम है अपॉन 25 और इनटू किससे कर देंगे? 100 से। तो 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो क्या अपने पास आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 8% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8% अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? इसको सोल्व करो पॉइंट्स में। एक बच्चा कह रहा है सर 22 होना चाहिए। दीपक इसको पूरा सोल्व करो, देखो 23 के नजदीक है, 22 के नजदीक है, वो आप सोल्व करके देखना। तो मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, 4 और 5 तीन क्वेश्चंस क्या करने की कोशिश करोगे क्या? तो 1 नंबर और 2 नंबर जो अपने पास है, 1 नंबर और 2 नंबर जो अपने पास है, वो दोनों के दोनों फाइल आप लोग करना। जो जो डाउट्स होगा वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। 1 नंबर और 2 नंबर फाइल पूरी आप लोग करना, कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा देता हूं। तो कल की क्लास में हम लोग भाई डाउट्स कर लेंगे। कल क्लास छुट्टी दे दीजिए, अनंत कह रहा है सर छुट्टी दे दीजिए, कल हॉलीडे प्लीज, कल ऑफ। तो चलो भाई एक बार मैंने बोल दिया है तो मैं छुट्टी कल कर देते हैं। बाकी आगे से ध्यान रखना, छुट्टियां जब मेरी होंगी तभी छुट्टी होंगी आपकी, नहीं तो ऑनलाइन छुट्टी नहीं होगी, ध्यान रखिए भाई।
आगे से कल हम लोगों ने इस बात का डिस्कस कर लिया कि चलो दे देते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में आगे से आप लोग ध्यान रखिए, जब मेरी छुट्टी होगी तभी आपकी छुट्टी होगी। तो ध्यान रखना, जैसे होली दिवाली को मैं गाँव जाता हूँ और है तभी छुट्टी होगी, नहीं तो छुट्टी नहीं होगी। ये बात आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। तो कल कल तो हमने डिस्कस कर लिया था, बच्चों का थोड़ा सा अब उनको सही लगा कि सर छुट्टी कर रहे हैं, तो कल कल तो मैं कर देता हूँ। आगे से प्रत्येक बच्चा इस बात को ध्यान रखिए भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। परसों मिलते हैं, फाइल नंबर 1 का और 2 नंबर के डाउट्स आप लोग कर लेना। हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। 1 नंबर और 2 नंबर फाइल कंप्लीट कीजिए।